आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात सरकार ने रियासत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए मालियत के मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शिरकत के लिए कल उज्बेकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत के पहले इंसानी खलाई मिशन गगनयान की पहली आजमाइश 2023 के अवाखिर या 2024 के अवाइल तक कर ली जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी साथी बिल गेट्स ने डिजिटल अदायगी, सफाई सुथराई, टीकाकारी मुहिम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में वजीर-ए-आजम मोदी के तरक्याती इक़दामात को सराहा है। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के शहर सूरत में दूसरे कुल हिंद राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। आईएनएस सतपुरा कसीर मुल्की मश्क ककादू 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन पहुंच गया है। और खवातीन क्रिकेट में डर्बी में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब खबरें तफसील से। गुजरात सरकार ने रियासत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले फैब की मैन्युफैक्चरिंग से मुताल्लिक सहूलियात कायम करने की गरज से वेदांत और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ 1,54,000 करोड़ रुपए मालियत के एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमतनामे पर मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में कल गांधीनगर में दस्तखत किए गए। ये दोनों कंपनियां गुजरात में सहूलत तामीर करने की गरज से 1,54,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगी, जिसकी बदौलत रोजगार के तकरीबन 10 लाख नए मौके पैदा होंगे। वजीर आजम ने इस अहम पेशरफ्त की सताइश करते हुए कहा कि यह मुफाहमतनामा सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग से मुताल्लिक भारत के अज़ाइम को रफ्तार अता करने की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि 1,54,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से रोजगार और मईशत को जबरदस्त फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि इससे मुआविन सनतों के लिए एक वसी निजाम तैयार होगा और हमारी बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों एमएसएमईज को भी मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल से उज्बेकिस्तान के समरकंद का दौरा करेंगे। वो शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के सरबराह ने ममलकत की कौंसिल की 22वीं मीटिंग में शिरकत के लिए इस दौरे पर जा रहे हैं। जनाब मोदी उज्बेकिस्तान का दौरा सदर शौकत मिर्जियोफ की दावत पर कर रहे हैं। वजारत खारजा ने बताया कि एससीओ समिट में एससीओ रुकन ममालिक और मुशाहिद ममालिक रहनुमा, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल, एससीओ के दहशतगर्दी की रोकथाम के इलाकाई बुनियादी ढांचे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुर्कमानिस्तान के सदर और दीगर मदू शख्सियतें शिरकत करेंगी। समिट के दौरान उम्मीद है कि ये रहनुमा पिछली 2 दहाइयों की तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में कसीर मुल्की ताउन की सूरत हाल और तनाजुर पर तबादले ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि वजीर आजम मोदी समिट से अलग कुछ दुतरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम मोदी अपने यौम पैदाइश पर इस महीने की 17 तारीख को मध्य प्रदेश जाएंगे। जनाब मोदी शिवपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की बाजाबादकारी के प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। वजीर आजम इसी जिले के कराहल इलाके में अपनी मदद आप ग्रुपों से वाबस्ता 1 लाख से ज्यादा खवातीन से खिताब भी करेंगे। एक रिपोर्ट। अपनी मदद आप ग्रुपों की खवातीन वजीर आजम से मिलने और उनका खिताब सुनने की मुंतजिर हैं। कालियाबाई की आमदनी शिवपुर जिले में माही परवरी से उनके ग्रुप के जरिए सालाना 10 से 12 लाख रुपए है। वो वजीर आजम से मुलाकात करना और मजीद रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी सहायता हमको बहुत कछु दे रहे हो, बहुत कछु महिला आगे बढ़ और हमारी दीदियाँ जो काम कर रही है वो आगे और बदलाव लाएंगे। शिवपुर जिले में गोरज गाँव की सुनीता आदिवासी मरकजी हुकूमत की फलाई स्कीमों के जरिए अब माली तौर पर खुद कफील हो गई हैं। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गोरज विकास खंड कराल जिला श्योपुर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरी स्थिति क्या थी, आज क्या हूँ और आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सभी बातें
मैं आज सबको बताना चाहती हूँ। शिवपुर जिले में 5000 से ज्यादा अपनी मदद आप ग्रुप हैं और 70,000 से ज्यादा खवातीन इन ग्रुपों से वाबस्ता हैं। इन खवातीन को उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क और बैरून मुल्क उनके काम को एक नई शनाख्त अदा करेंगे। खबरनामे के लिए शिवपुर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को मुल्क की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन गांधीनगर और मुंबई के दरमियान चलेगी। वजीर मौसूफ ने अहमदाबाद में मीडिया को बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आजमाइश पूरी तरह कामयाब रही। अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए मुनक़िदा एक इंटरएक्टिव इजलास के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि आलमी सतह की वंदे भारत एक्सप्रेस की सिलसिलेवार तैयारी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना मरकजी सरकार का मकसद है, जो मुल्क को बड़े शहरों से जोड़ेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहली ट्रेन जल्द ही गांधीनगर से मुंबई के दरमियान शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें 9 वज़ा करदा टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर डिब्बे भी होंगे। कई सारे इनिशिएटिव्स वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए करीब 50 स्टेशंस का टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है। एकदम नई डिजाइन, एकदम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। वंदे भारत की बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सितंबर के महीने से चेन्नई से फैक्ट्री से हर महीने 4-4, 5-5 ट्रेन निकलने लगेंगी। साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 48-50 किलोमीटर के आसपास पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह से हर फील्ड में, चाहे कवच हो, चाहे ट्रैक्स को मेंटेन करने की बेटर टेक्नोलॉजीज हो, स्टेशन नए बनाने हो, हर तरीके से रेलवे को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयास है। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंसान को खला में ले जाने से मुताल्लिक भारत के अव्वलीन मिशन गगनयान की पहली आजमाइश साल 2023 के आखिर तक या 2024 के शुरू में की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि खातून से मुशाबिह रोबोट व्योम मित्रा को पहली तजर्बाती परवाज के बाद रवाना किया जाएगा ताकि गगनयान की खुश उसलूबी के साथ हतमी परवाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन दोनों मिशनों की बुनियाद पर तीसरे मिशन में हमारे खलाबाज रवाना किए जाएंगे। गगनयान को खला में अवसर पर मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश दुनिया भर में सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से बहुत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से प्रावधान किया, जिसमें प्रारंभ गगनयान को खला में रवाना किए जाने के साथ ही भारत एक इंसानी खलाई परवाज मिशन को खला में रवाना करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव डिजिटल बुनियादी ढांचा फराहम करने से मुताल्लिक एसोसिएशन की अहम सालाना तकरीब 2022 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब आज नई दिल्ली में मुनक़िद की जा रही है। इस तकरीब में मवासलात के वजीर ममलकत देवरीश चौहान भी शिरकत करेंगे। मवासलात की वजारत ने बताया कि इस तकरीब का मौजू गति शक्ति विजन 5G और माबाद है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान की तर्ज पर है। इस तकरीब में वफूद बुनियादी ढांचे में जबरदस्त तालमेल पैदा करने समेत स्मार्ट सिटी, डिजिटल काया पलट, मरबूत बुनियादी ढांचे की तरक्की और माली मौके पैदा करने जैसे मौजूआत पर तबादले ख्याल करेंगे। INS सतपुरा और भारतीय बहरिया का एक समुद्री गश्ती तैयारा कसीर मुल्की फौजी मश्क ककादू 2022 में हिस्सा लेने की गरज से ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पहुंच गया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इस फौजी मश्क की मेजबानी कर रही है। INS सतपुरा और समुद्री गश्त लगाने वाला तैयारा P-81 पीर को डार्विन पहुंच गया। इस 2 हफ्ता तवील फौजी मश्क में 14 मुल्कों की बहरी फौजों के जहाज और समुद्री तैयारे हिस्सा लेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बरामदात भारत को साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने से मुताल्लिक हुकूमत की कोशिशों की सबसे वाज़ेह खुसूसियात में से एक रही है। उन्होंने कहा कि इस विजन की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आजादी के अपने खिताब में वजाहत की थी। नई दिल्ली में 9 तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग में अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब गोयल ने कहा कि भारत की तरक्की के इम्कानात में दुनिया को वाकई जबरदस्त एतमाद है।
صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ کرنے کی غرض سے اس سال 17 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ایک ملک گیر بڑی مہم رکت دان امرت مہوتسو کا آغاز کریں گے۔ یہ خصوصی مہم آزادی کا امرت مہوتسو کا ایک حصہ ہے۔ یورپ اور خارجی امور کی فرانسیسی وزیر کیتھرین کولونا آج نئی دلی میں دو طرفہ علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی معاملات پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ محترمہ کیتھرین کولونا 3 روزہ سرکاری دورے پر کل بھارت پہنچی ہیں۔ وہ کل ممبئی کے لیے روانہ ہوں گی اور صنعتی لیڈروں سے ملاقات کریں گی۔ بھارت اگلے سال نئی دلی میں 9 اور 10 ستمبر کو ہونے والی G20 سربراہان مملکت و حکومت کی سطح کی سربراہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ بھارت اس سال 1 دسمبر سے آئندہ برس 30 نومبر تک 1 سال کے لیے G20 کے صدر کا عہدہ سنبھالے گا۔ امکان ہے کہ بھارت ملک بھر میں G20 کی 200 سے زیادہ میٹنگوں کی میزبانی کرے گا جو دسمبر 2022 سے شروع ہوگی۔ G20 کے شیرپا امت تابکانت نے ہمارے نامہ نگار سے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ G20 میں بھارت کی صدارت میں بڑے چیلنجوں سے سب کی شمولیت والی اور دیر پر ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ مائکروسافٹ کے ساتھی بانی بل گیٹس نے ڈیجیٹل ادائیگیوں، صفائی ستھرائی، ٹیکہ کاری مہم اور خواتین کو بااختیار بنانے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقیاتی اقدامات کو سراہا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت بہت سے کاموں میں ایک مثال ہے جو بھارت میں خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں اور ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے میدانوں میں کیے گئے ہیں۔ جناب گیٹس نے کہا کہ بھارت میں بہت سے کام عمدہ طریقے سے کیے گئے ہیں اور دنیا کے باقی ملک ان قائدانہ اقدامات سے کافی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں شمسی توانائی کا زیادہ استعمال کیا جانا ایک بڑی بات ہے اور کمپنیاں اس شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ لگا رہی ہیں۔ آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں لکھنے اور اسے ملک کی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ آج ہندی دنیا میں بڑے پیمانے پر بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے 520 ملین سے زیادہ لوگوں کی پہلی زبان ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ بھارت ایک عالمی لیڈر بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک نہایت طاقتور زبان کے طور پر ابھری ہے۔ ایک پیغام میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی کوشش کے نتیجے میں آج ہندی نے عالمی سطح پر الگ پہچان بنائی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گجرات کے شہر سورت میں دوسرے کل ہند راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کریں گے۔ یہ 2 روزہ کانفرنس وزارت داخلہ کے سرکاری زبان سے متعلق محکمے کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے تاکہ ہندی کے استعمال کو سرکاری زبان کی حیثیت سے فروغ دیا جا سکے۔ خواتین کرکٹ میں کل رات ڈربی کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابری پر ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ بھارت کی افواج کا ہاٹ اسپرنگ اور گوگرا سے مکمل انخلا، اس خبر کو راشٹریہ سہارا نے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اخبار کے مطابق اس بات کی تصدیق فوج اور سیٹلائٹ تصاویر سے ہوئی ہے۔ امت شاہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات میں 1180 کروڑ روپے کی لاگت والے 519 کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس خبر پر روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے توجہ مرکوز کی ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ گجرات کی ترقی کے کبھی نہ ختم ہونے والے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی اخبار نے وزیر صحت منسکھ مانڈویہ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ حکومت سستی اور معیاری ادویات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈالر کے مقابلے روپیہ 36 پیسے مضبوط، حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے ہر قدم اٹھائے گی۔ ان خبروں پر روزنامہ انقلاب سمیت کئی اخباروں نے خصوصی طور پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ گجرات سرکار نے ریاست میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے فیب مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے 1,54,000 کروڑ روپے مالیت کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی SCO سمٹ میں شرکت کے لیے کل ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ بھارت کے پہلے انسانی خلائی مشن گگن یان کی پہلی آزمائش 2023 کے اواخر یا 2024 کے اوائل تک کر لی جائے گی۔ مائکروسافٹ کے بانی ساتھی بل گیٹس نے ڈیجیٹل ادائیگی، صفائی ستھرائی، ٹیکہ کاری مہم اور خواتین کو بااختیار بنانے میں وزیر اعظم مودی کے ترقیاتی اقدامات کو سراہا ہے۔ اور آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔